नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर संस्कृत व्याकरण। अच संधि प्रकरण अपने चल रहा था, उसमें आज हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। हमने पिछली कक्षा में गुण संधि के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें गुण संज्ञा की थी हमने अदेंग गुण सूत्र से और आद गुण सूत्र से, वो गुण संधि हुई थी। उसी प्रकार से वृद्धि संधि में भी पहले वृद्धि संज्ञा, यानी जिस प्रकार से 3 वर्णों की गुण संज्ञा हुई थी, उसी प्रकार से हम वृद्धि संधि से पहले वृद्धि संज्ञा करेंगे। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच। एक बात आप स्पष्ट रूप से ये नोट कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र वृद्धिरादेच है, यानी कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वो वृद्धिरादेच है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी का प्रारंभ इस सूत्र से किया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, वो है वृद्धिरादेच। अब इसमें देखिए, यहाँ भी संधि विच्छेद कर रहे हैं अपन इसका, तो वृद्धि प्लस आत प्लस एच, वृद्धि संज्ञा हो आत, यानी आ और एच प्रत्यार में एयौच एक ही सूत्र आता है, तो ऐ और औ, ये 3 वर्ण हो जाएंगे। उसी गुण संधि में भी अपन ने पढ़ा था, तपरस तत्काल से त्वारा आ से परे और त से परे ऐच प्रत्याहार आ रहा है, तो सिर्फ अपने सदृश काल वालों की ही संज्ञा होंगी, अपने संपूर्ण सवर्णों की संज्ञा ये नहीं होंगी। तो जिस प्रकार से गुण संज्ञा की थी अपन ने अ ए ओ, उसी प्रकार से वृद्धि संज्ञा होगी आ आई औ। अब जहाँ भी ये आ जाता है वृद्धि आदेश करें, तो वृद्धि आदेश करते ही वृद्धि आदेश का प्रकरण आते ही अपने दिमाग में ये 3 वर्ण आ जाने चाहिए, आ ऐ और औ, यानी वृद्धि संधि में ये 3 वर्ण आदेश हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि का सूत्र। देखिए, वृद्धि संधि का सूत्र है वो है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि, ये सूत्र कह रहा है कि अवर्ण से परे यदि एच प्रत्याहार का वर्ण हो, अवर्ण से परे यदि एच प्रत्याहार का वर्ण हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो। अब अवर्ण में अ या आ दोनों में से कोई भी वर्ण हो सकता है। एच प्रत्याहार में अपने ओंग एयौच ये 4 वर्ण आ जाएंगे एच प्रत्याहार में, तो ए ओ ऐ और औ, ये 4 वर्ण आ गए एच प्रत्याहार में। तो अ या आ यानी अवर्ण से परे इन चारों में से कोई भी वर्ण होगा, तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगी, वृद्धि आदेश हो जाएगा। वृद्धि अपने पास 3 है, आ ऐ और औ, यानी इन तीनों में से कोई एक वर्ण वृद्धि के रूप में 2 वर्णों के स्थान पर आदेश हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ भी अपन ने जो पहला जो आ रहा प्रकरण अपने पास, यदि मान लो अ या आ से परे ए आ जाता है या ऐ आ जाता है, तो दोनों साथ में कर लेते हैं ए और ऐ, क्योंकि दोनों के स्थान पर वृद्धि एक ही आदेश होगी। तो यदि अ या आ से परे ए या ऐ आ जाता है, तो अ वर्ण का अ या आ गया, ए या ऐ एच प्रत्याहार का हो गया, तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि के आदेश करेंगे। वापस अपन वही सवर्ण संज्ञा के सूत्र में जाएंगे, तो वहाँ सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान इन तीनों में से एक का है, वो इन दोनों के स्थान पर आ जाएगा। जैसे अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए ऐ का कंठ तालु है, तो अपने को क्या चाहिए, कंठ प्लस कंठ तालु, यानी कंठ तालु आएगा तो दोनों का उच्चारण स्थान हो जाएगा, और कंठ तालु उनमें से किसका है, ऐ का है, तो इसलिए इसके स्थान पर वृद्धि क्या हो जाएगी, ऐ। उसी प्रकार से दूसरा ये बन जाता है कि अ या आ से परे या तो ओ हो या औ हो, एच प्रत्याहार का ओ या औ, तो यहाँ पर वृद्धि क्या हो जाएगी, अ या आ का उच्चारण स्थान कंठ, ओ और ओ का उच्चारण स्थान है कंठ औष्ठ, तो अपने को क्या चाहिए, कंठ औष्ठ, और कंठ औष्ठ इनमें से किसका आएगा, औ का, तो दोनों के स्थान वृद्धि क्या हो जाएगी,
अ हो जाएगी। पीछे बचा आ आगे के सूत्र पढ़ेंगे अपने वृद्धि संधि के, उसमें आएगा। अभी अपने इस सूत्र के अनुसार जो वृद्धि रेचि सूत्र कह रहा है उसके आधार पर अ वर्ण से परे एच प्रत्याहार ये आ रहा है, तो उस स्थिति में अपने को ऐ और औ ये दो वृद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अब हम इसका उदाहरण करें, देखिए तो उदाहरण में देखिए जैसे मान लो यहाँ पर अपन उदाहरण कर रहे हैं ए और ए का उदाहरण लेते हैं अपन, तो 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 यहाँ पर देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा, क में अ आ रहा, तो ए क हलंत अ प्लस 1। अब यहाँ देखिए अ वर्ण का आ गया, उससे परे क्या आ रहा, ए आ रहा, एच प्रत्याहार का, तो ए आ रहा है तो इन दोनों के स्थान वृद्धि क्या हो जाएगी, ऐ। ये दोनों के स्थान वृद्धि होगी ऐ। अब इधर पीछे क्या बचा है, क, इधर क्या बचा, ए और क हलंत। अब इसको मिला के लिख दो, क्या रूप बन जाएगा, एक क। ए क में एक ही मात्रा मिल जाएगी कई, और ये क, ये रूप बन जाएगा एक कई क। तो ये अपने पास वृद्धि संधि हो जाएगी, कई आदेश हो गए वृद्धि के रूप में, और अपने पास ये हो जाएगा एक कई क। अब उसी प्रकार से अपने जैसे मान लो गंगा प्लस ओ, या ऐ का ले लेते हैं पहले, तो देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। अब देखिए यहाँ पर वह में क्या आ रहा है, वहलन अ प्लस ऐश्वर्यम, अ से परे ऐ आ रहा एच प्रत्याहार का, तो दोनों के स्थान वृद्धि क्या हो जाएगी, ऐ। इधर पीछे क्या बचेगा, अब श्वर्यम, और इधर ये दे और ये वह हलन। अब इसको मिला के लिख दो, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा देवेश्वर्यम, देवैश्वर्यम, ये वृद्धि संधि हो जाएगी। अब अपन लेते हैं और में गंगा प्लस ओग, देखिए गंगा प्लस ओग। अब यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ग में आ रहा है, तो गंग आ प्लस ओग, ये रूप हो गया। तो गंग प्लस आ प्लस ओग, तो आ से परे आ वर्ण का आ गया, उससे परे ओ आ रहा है, और ओ किसका आ रहा है, एच प्रत्याहार का, तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वृद्धि में औ। ये देखिए ओ से परे वृद्धि क्या हो जाएगी, औ, ये वृद्धि, इधर ये ग, इधर ये गंग। अब इसको मिला के लिख दो, तो क्या रूप बन जाएगा अपने पास, गंगौ ग, ये रूप बन जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर देखिए औ का उदाहरण करते हैं अपन, तो देखिए महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। अब यहाँ देखिए अंत में क्या आ रहा, आ, तो म हलंत आ प्लस औषधि। अब यहाँ देखिए ये स्थिति यहाँ पर हो रही है, आ रहा है अंत में, और आ से परे क्या आ रहा है, औ आ रहा है, ओ, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या हो जाएगी, औ। तो ये हो गया औ। पीछे इधर क्या बचेगा, श दी, और इधर ये म ह। अब इन दोनों को मिला के लिख दो, महौ श दी, ये अपने पास है वो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अ या आ, यानी अ वर्ण से परे यदि एच प्रत्याहार का वर्ण हो तो उनके स्थान पर है वो अपन वृद्धि संधि आदेश करेंगे, वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक नोट डालिए आप, नोट ये है कि यदि अ वर्ण से परे ओतु या औष्ट आ जाए, ओतु या औष्ट, इन दोनों में से एक भी कोई भी शब्द आ जाए अ वर्ण से परे, तो वहां पर पररूप और वृद्धि दोनों हो जाएगी। वहां पर वृद्धि विकल्प से होगी, पररूप भी होगा और वृद्धि भी होगी। जैसे स्थूल प्लस ओतु, स्थूल प्लस ओतु, तो इसमें दो रूप बन जाएंगे। पररूप का मतलब है एक पररूप में जो ओ आ रहा वो आदेश हो जाएगा, तो वृद्धि करेंगे अपन, तो अपने पास ये रूप बनेगा स्थूल ओतु। और यदि मान लो विकल्प से पररूप करेंगे
तो ये रूप बन जाएगा स्थूलोतु। उसी प्रकार से बिंब प्लस औष्ठ, बिंब प्लस औष्ठ, तो यहाँ भी देखिए औष्ठ शब्द आ रहा है, तो औष्ठ शब्द आने के कारण यहाँ पर पररूप भी हो जाएगा बिंबोष्ठ और वर्दी भी हो जाएगी। तो पररूप वर्दी करेंगे तो अपने पास ये रूप बन जाएगा बिंबोष्ठ, क्योंकि अ से परे ओ आ रहा, दोनों के स्थान वृद्धि क्या हो जाएगी औ, और उसी प्रकार से अपन पररूप करेंगे तो सिर्फ ओ हो जाएगा, तो ये रूप बन जाएगा बिंबोष्ठ, ये रूप बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इस ओतु या औष्ठ वरे आ जाए तो वहां पर दो रूप बनेंगे, पर रूप का बनेगा एक बनेगा वृद्धि का। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, वृद्धि संधि में ही अपना प्रकरण चल रहा और सूत्र आ रहे हैं वृद्धि संधि में। एतीय दत्युठ ठसु, देखिए एतीय दत्युठ ठसु, एतीय दत्युठ ठसु, ये कह रहा है कि अवर्ण से परे, देखिए अवर्ण से परे एजादि, एजादि इण या एद धातु, इण या एद धातु, एजादि इण या एद, ठीक है ना, उससे परे, परे या तो एजादि इण धातु हो या एद धातु हो या उठ शब्द हो, या उठ, उठ, उठ की जगह हमेशा ऊह शब्द मिलेगा, ये ध्यान रखें, ऊह शब्द हो तो पूर्व और पर के स्थान पर है वो वृद्धि आदेश हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दो धातुएं बताई है, इण धातु और एद धातु, और एजादि होनी चाहिए। एजादि का मतलब है आदि में एच प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, एच प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ और अ, ये चार वर्ण आ जाएंगे। तो ये या तो इण धातु का रूप हो या एद धातु का रूप हो, और आदि में यदि ए, ओ, ऐ, औ इन चारों में से कोई भी वर्ण आएगा तो वहां पर वृद्धि हो जाएगी। देखिए इण धातु के रूप को यदि लट लकार में लिखें तो ये रूप आते हैं एति, इतः, यन्ति, एसि, इथः, इथ, एमि, इवः, इमः। उसी प्रकार से एद धातु के रूप चलते हैं आत्मनेपदी में लट लकार में, इस तरह से एधते, एधेते, एधन्ते, एदसे, एदेथे, एदद्वे, एधे, एधावहे, एधामहे, तो ये रूप चलते हैं एधावहे, एधामहे। तो अब देखिए यहाँ पर एति, एसी, एमी, इन तीनों में आदि में क्या आ रहा है, ए आ रहा, एच प्रत्याहार का इण धातु का रूप है, एद धातु के संपूर्ण 9 रूप लिखे अपन ने, उसमें सब में ए आ रहा, तो एजादि हो गया। ये ए धातु या धातु, यानी एति आए, एसी आए, एमी आए, एधते आए, एधेते आए, तो क्या करेंगे अपन, वृद्धि आदेश करेंगे इस सूत्र से। जैसे देखिए उदाहरण करते हैं अपन इसका, तो यहाँ ले लेते हैं, हाँ देखिए अपने पास दो रूप ले लेते हैं ना अपन, एक तो एति इण धातु का और एद धातु का एधते, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए अवर्ण से परे, यदि मान लो ये आ जाता है उप प्लस एति, उप प्लस एति या प्र प्लस एति, उप प्लस एति, उप प्लस एति, तो यहाँ पर देखिए अंत में क्या आ रहा, अ आ रहा, उप अ प्लस एति। अब यहाँ पर एति ए इण धातु का रूप है, आदि में क्या आ रहा, ए आ रहा, एजादि है, तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि, और वृद्धि हुई उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर कंठ, कंठ तालु, और कंठ तालु किसका आता है वृद्धि में, ऐ का, तो ये अपने पास में ऐ आदेश हो जाएगा, ती, और इधर ये उप मिला के लिख दो, ती। उसी प्रकार से उप प्लस एधते,
एदते, एद धातु का रूप आ रहा, ए आ रहा, आदि में एजादी है, तो इसके स्थान पर भी क्या करेंगे अपन, वृद्धि करेंगे। उप में प हलंत अ प्लस एदते, तो अब अ से परे ए, अकंठ, ए कंठ तालु, तो यहाँ भी कंठ तालु में क्या आ जाएगा, ऐ आ जाएगा, और दोनों के समृद्धि हो गई ए, इधर ये धते, इधर ये ऊ प। अब इसको मिला के लिख दो, क्या बन जाएगा, उपेधते, उपेधते। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए, यदि मान लो उप प्लस इतः आ गया, उप प्लस इतः, क्योंकि इण धातु के रूप अपन ने देखो लिखे, ये एति प्रथम पुरुष वापस लिख रहा हूं मैं, इतः और यंति। इतः किसका रूप है, इण धातु का, इण धातु का बता रहा है, अवर्ण से परे अ आ रहा, अवर्ण का, उससे परे इतः इण धातु का रूप आ रहा, तो क्या हम इसके स्थान पर वृद्धि करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक शर्त यह है कि इण धातु का रूप है वो एजादी होना चाहिए, ई है वो एच प्रत्याहार में नहीं आता, इण धातु तो है लेकिन एजादी नहीं है, तो एजादी नहीं होने के कारण यहाँ पर वृद्धि आदेश नहीं करेंगे, यहाँ पर आद गुण सूत्र से गुण आदेश हो जाएगा, तो आद गुण सूत्र से गुण आदेश होकर ये रूप बनेगा, इसमें उपेतः, तो ये विशेष ध्यान रखें, प्रतियोगिता में भी कई बार परीक्षाओं में आता है ये, तो इस तरह से कन्फ्यूजन उत्पन्न करने वाले कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने को धैर्य रखना और धैर्य पूर्वक अच्छी तरह से सोच समझ के अपने को उत्तर देना है, ये भी ध्यान रखें। और इस तरह से ये हो जाएगा। अब अपने पास बचा उठ शब्द, देखिए उठ शब्द का उदाहरण अपन करते हैं, पृष्ठ प्लस ऊह, पृष्ठ प्लस ऊह, ऊह शब्द मिलेगा अपने पास उठ की जगह, क्योंकि विभक्ति में अपन इसको लिखेंगे तो ऊह शब्द आएगा। तो यहाँ पर देखिए अंत में क्या आ रहा, अवर्ण आना चाहिए, तो पृष्ठ हलंत, ये अ प्लस ऊह, ये गुण संधि का अपवाद है, आद गुण सूत्र से अवर्ण से परे ऊ आ रहा, एक प्रत्याहार का गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन ये गुण संधि न होकर के अपन क्या करेंगे, वृद्धि संधि। प्रश्न ये भी बनता है कि पृष्ठ प्लस ऊह, पृष्ठ प्लस ऊह ये आ गया, कौन से संधि का अपवाद है, तो अपने सीधे गुण संधि का अपवाद, ये ध्यान रखना, क्योंकि अवर्ण से परे यदि एक प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उसके स्थान पर गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ गुण न होकर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी इसकी एति ठसु सूत्र से। या आप लोगों को ये भी पूछ सकते हैं, आद गुण सूत्र का अपवाद सूत्र कौन सा है, 4 सूत्र दे दिए, उसमें 4 सूत्र दे दिए, उसमें एति दृष्टि आ जाता है, तो एति दृष्टि और इसका अपवाद हो जाएगा आद गुण सूत्र का, तो ये ध्यान रखना। उसमें छोटी छोटी बातों पे यदि आप ध्यान रखें तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए अपन करते हैं वृद्धि। तो वृद्धि में देखिए अ आ रहा, अ से परे ऊ आ रहा, अ का उच्चम स्थान है कंठ, ऊ का है औष्ठ, और कंठ औष्ठ वृद्धि जो संज्ञा वर्ण किया था अपन, उसमें किसका आता है, अव का, तो दोनों के स्थान पर यह क्या आदेश हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। अव आदेश हो के इधर ये क्या है, इधर ये क्या है, पृष्ठ, मिला के लिख दो, पृष्ठ, ये रूप होता है पृष्ठ। क्लियर है। अब एक अगला सूत्र और करते हैं अपन वृद्धि संधि में। देखिए अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। इसमें 2 शब्द निश्चित बता दिए गए हैं। ये कह रहा है कि अक्ष शब्द के अवर्ण से परे, अक्ष शब्द के अंतिम अवर्ण से परे ऊहिनी शब्द का आदि उकार हो, ऊहिनी शब्द का आदि उकार हो तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या करेंगे अपन, वृद्धि आदेश कर देंगे। अक्ष शब्द होना चाहिए और ऊहिनी शब्द होना चाहिए, तो अपन सीधा यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा। अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे आ रहा, तो ये भी गुण संधि का अपवाद है। अवर्ण से परे ऊ आ रहा, एक प्रत्याहार का, तो गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन गुण संधि न होकर के क्या हो जाएगी यहाँ पर, वृद्धि संधि। तो देखिए अक्ष में हलंत अ प्लस ऊहिनी, तो अ से परे ऊ आ रहा है,
अक्षपद का अ, उहिनी का आदि उ, दोनों के स्थान पर वृद्धि, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका औष्ठ और कंठोष्ठ वृद्धि में किसका आता है, औ का। तो इसके दोनों के स्थान पर ये औ आदेश हो जाएगा। इधर ये ई और ये नी और इधर ये अक्ष मिला के लिख दो इसको, तो अक्षौ ही न को न हो जाता है। पूर्व पदा संज्ञायाम ग एक सूत्र है जो आगे प्रकरण में आता है, पूर्व पदा संज्ञायाम ग, उससे इसको ण आदेश हो जाता है। तो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी सेना के बारे में कहा गया है ये, तो ये रूप बन जाएगा अक्ष प्लस ओहिनी का अक्षोहिणी। तो साथ में वृद्धि संधि में आज अपन यहाँ तक पढ़ेंगे। वृद्धि संधि में अभी कुछ सूत्र और हैं, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अपना स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करने के बाद में इन पर पुनः विचार करें, और जहाँ पर आप लोगों को कुछ दिक्कत हुई हो, समस्या हुई हो, समझ में न आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लगातार क्लास को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।